राजस्थान में जहां कांग्रेस नेताओं को उम्मीदवारों की पहली सूची आने का इंतजार है, तो भाजपा नेताओं को दूसरी सूची आने का इंतजार है। बीजेपी को पहली सूची जारी किए आज कई दिन हो गए, लेकिन कई सीटों पर प्रत्याशियों के विरोध के चलते बीजेपी नेता दूसरी सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर कई लोगों ने पार्टी मुख्यालय में ही पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत दिल्ली तक चली गई, जिसके कारण बीजेपी दूसरी सूची जारी नहीं कर रही है। दूसरा, वह अभी कांग्रेस की पहली सूची का भी इंतजार कर रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस में नेताओं की आपसी खींचतान इतनी बढ़ गई है कि सीईसी की बैठक के 2 दिन बीत जाने के बावजूद पार्टी पहली सूची तक जारी नहीं कर सकी। इसका सबसे अहम कारण नेताओं की आम राय नहीं बनना है। यही कारण है कि 106 नामों पर सहमति बनने के बाद एक भी नाम की घोषणा नहीं हुई। अब आज देर रात तक सूची जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो नेताओं की आपसी खींचतान के चलते अभी तक कांग्रेस की पहली सूची जारी नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा कांग्रेस की पहली सूची आने का भी इंतजार कर रही है। कांग्रेस नेताओं को पहली सूची आने का इंतजार है। आपको बता दें कि सीईसी की बैठक हो जाने के बाद भी अभी तक किसी भी नाम की घोषणा नहीं हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वरिष्ठ संवाददाता भारती उत्कर्ष जैन हमसे फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। भारती, अभी तक कांग्रेस की पहली सूची जारी नहीं हुई है। वहीं अगर बात करें भाजपा की दूसरी सूची की, तो ऐसा बोला जा रहा है कि पहली जो सूची जारी हुई थी उसमें विरोध दर्ज किया गया था, जिसको लेकर अभी तक भाजपा दूसरी सूची जारी नहीं कर सकी है। तो क्या कुछ इस मामले में पूरा अपडेट है? कांग्रेस की पहली सूची कब तक आने की संभावना जताई जा रही है? जी फातिमा, बिल्कुल आपको बता दूं मैं कि कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार तो सभी को है, लेकिन जो आपने कहा कि बीजेपी ने जो पहली सूची जारी की उसके बाद जिस तरीके से कुछ सीटों पर 10 से 12 सीटों पर विरोध देखे गए समर्थकों के और कार्यकर्ताओं के, तो ये कारण नहीं कह सकते हैं कि इस वजह से दूसरी सूची नहीं आ रही, क्योंकि दूसरी सूची तो जारी करनी ही पड़ेगी, चाहे विरोध हो या कुछ भी हो। बात ये है और कारण ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार कर रही है। वो देखना चाहती है कि क्या रणनीति है, कैसे कैंडिडेट्स और कितने सिटिंग एमएलए को और कितने नए चेहरों पर दांव खेलने जा रही है कांग्रेस। इस सबको स्टडी करने के बाद ही बीजेपी शायद दूसरी लिस्ट अपनी आउट करेगी। और बात की जाए कांग्रेस की पहली सूची की, तो फातिमा अब ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि आज दौसा में प्रियंका गांधी की रैली है ईआरसीपी को लेकर। ये दूसरी रैली है। पहली रैली ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी 12 में 16 अक्टूबर को, और आज 20 अक्टूबर को ये रैली दौसा में होने जा रही है और कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और ये एक बड़ा कारण रहा है कि पहली सूची अभी तक कांग्रेस की नहीं आई है, क्योंकि सीईसी के बैठक के बाद में नाम अगर तय हो चुके हैं तो बहुत ज्यादा देर लगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देर लग रही है तो ये एक बड़ा कारण है, ताकि किसी तरह का कोई विरोध ना देखना पड़े। क्योंकि बीजेपी जो पहली सूची आई थी उसके बाद में जिस तरीके के विरोध के स्वर मुखर हुए थे, और ये नॉर्मल प्रक्रिया है फातिमा, क्योंकि जो टिकट एक्सपेक्ट कर रहा है उसे अगर टिकट नहीं मिलता है तो नाराजगी जाहिर सी बातें होगी, उसके समर्थक जाहिर सी बात है विरोध अपना जताएंगे ही। तो कहीं इस रैली में ऐसा कुछ ना देखने को मिले, ये एक बड़ा कारण मैं मानती हूँ कि हो सकता है कांग्रेस की पहली सूची में देरी का। लेकिन 100 से 110 नामों की लिस्ट आउट आज या कल में हो जाएगी, क्योंकि 23 तारीख को कांग्रेस सीसी की मीटिंग, दूसरी मीटिंग है राजस्थान को लेकर, तो 23 से दूसरी सूची पर वर्क करना शुरू कर देगी कांग्रेस। इसीलिए आज या कल में पहली सूची आना तो तय है। प्रियंका गांधी की रैली की अगर बात करें तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है ये रैली, और तमाम नेता जो हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सब इस रैली को सफल बनाने में भी जुटे हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व भी पूरी तरीके से इसमें जुटा हुआ है। तो ये कई कारण ऐसे हैं जिस वजह से पहली सूची आउट नहीं हो पा रही है। जी फातिमा।
भारती, आज दौसा में प्रियंका गांधी की रैली है, तो क्या लगता है आपको इसके बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी कर दी जाएगी? और वहीं अगर बात करें रैली की तैयारियों को लेके, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस रैली को लेके कितना उत्साह देखा जा रहा है और साथ ही कितने लोगों को, कितनी आम जनता को इसमें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? कोई बड़ा मुद्दा बना चुकी है कांग्रेस, और है भी ये बड़ा मुद्दा, जिसे लेकर केंद्र सरकार को घेरने की पूरी पूरी तैयारी में कांग्रेस दिखाई दे रही है। कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है सरकार। राजस्थान में किस तरीके से रिपीट हो, इस पर पूरी तरह से फोकस कांग्रेस का दिख रहा है। और कल की अगर बात करें अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पीसी की, तो उसमें भी उन्होंने कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन दे दिए हैं कि सचिन पायलट गुट के जो विधायक है उनको भी वो साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। और उसके कुछ देर बाद सचिन पायलट के भी कुछ बयान सामने आए, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एकता के साथ हम मैदान में उतरेंगे, जनता के साथ हम उन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में जिन्हें वाकई भुनाने की जरूरत है, जिनसे सीधा फायदा जनता को होने वाला है। आने वाले चुनावों में किस तरीके से कांग्रेस मजबूती के साथ उतरेगी मैदान में, इस पर पूरा पूरा फोकस है। और पुरानी बातों को अशोक गहलोत भूल चुके हैं, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। हालांकि वो बात अलग है कि जाने से पहले उन्होंने एयरपोर्ट पे कुछ बयान ऐसे भी दिए थे जिससे लगता तो नहीं है कि वो पुरानी बातों को भूल गए। खैर, ये राजनीति है, इसमें ऐसे बयानबाजी चलती रहती है। तो अब देखना होगा कि आज या कल में कब कांग्रेस की पहली सूची आती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भारती तमाम जानकारी के लिए। तो आज कांग्रेस नेताओं की पहली सूची आने का इंतजार है। आपको बता दें कि नेताओं की आपसी खींचतान के चलते सूचियां अटकी पड़ी हैं। कांग्रेस नेताओं को पहली सूची आने का इंतजार है, साथ ही भाजपा भी अपनी दूसरी सूची आने का इंतजार कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कब तक अपनी पहली सूची जारी करती है।